हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस मैथ जोन। मैं सौरभ सर और मैं पिछले वाला वीडियो पार्ट 8 तक पढ़ा चुके हैं और आज मैं पार्ट 9 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का है। और सबसे पहले जो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को 121 नंबर से। चलिए 121 नंबर ध्यान दीजिएगा, है ना। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है, 121 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी की वार्षिक आय हर एक वर्ष के बाद दुगना हो जाती है। यदि प्रारंभिक आय 4 लाख रुपया थी तो 5 वर्ष बाद कंपनी की आय क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी की वार्षिक आय हर एक वर्ष के बाद क्या होता है, दुगना हो जाता है। मैंने एक वर्ष में दुगना हो जाता है। यदि प्रारंभिक आय 4 लाख रुपया, मान चलो प्रारंभिक आय जो मेरा कितना है बाबू, तो 4 लाख रुपया है, तो 5 वर्ष के बाद कंपनी की आय क्या होगा। तो 5 वर्ष के बाद कंपनी की आय क्या होगा। चलिए ध्यान देना है, यदि कंपनी की आय प्रत्येक वर्ष में यदि कंपनी की आय प्रत्येक वर्ष में दोगुना होता है, इसलिए है ना कंपनी की आय क्या होगा। तो ध्यान देना, कंपनी की आय, तो कंपनी की जो मेरा आय दिया है बाबू, है ना 4 लाख रुपया, तो 4 लाख रुपया हमको कहता है ना, कितना कहता है, 4 लाख रुपया कहता है ना। कितना वर्ड, 2 के पावर 5, अगर सोल्व करिएगा 2.8 को आपका आंसर दे देगा। ठीक है ना तुम लोग को। चलिए 121 नंबर ध्यान देना बाबू, जब भी बैठिएगा तो आप लोग कलम कॉपी वीडियो के साथ देखते चलना है और उसको बनाते चलना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 121 हो गया। अब आइएगा 122 नंबर क्वेश्चन। अब आप लोग ध्यान देना कि 122 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कहता है। 122 है ना, क्वेश्चन को हम लोग को चलते बनाते चलना है, ठीक है ना। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू, चलिए ध्यान देना कि कुछ राशि, है ना, कुछ राशि क्यू को 5 वर्ष एवं 4 महीने तक 4.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर जमा किया गया था तथा वह राशि 248 रुपया होती है, तो क्यू के मान क्या होगा। तो आप लोग ध्यान दिया क्यू के मान क्या होगा। तो बाबू ध्यान देना, सबसे पहले जो ये मेरा क्वेश्चन है 248 रुपया मेरा अमाउंट है। तुम लोग को हम पढ़ाए होंगे कि अगर जब भी कोई धनराशि हो जाती है, होने का मतलब हो जाती है, तो हम लोग का अमाउंट होता है। क्या होता है, तो अमाउंट होता है। तो आप लोग यहाँ ना बोर्ड पर ध्यान देना कि अमाउंट होता है तो क्या सूत्र बताए थे कि R इंटू टी और प्लस 100 और बाटा में ए और बाटा 100 प्लस पी, यानी मेरा प्रिंसिपल दे रहे हैं। क्या दिया है बाबू, तो प्रिंसिपल दे रहे हैं। अब तुम लोग ध्यान देना कि सर प्रिंसिपल दे रहे हैं ना, देखिए सूत्र क्या है, R इंटू टी प्लस 100 ए बराबर 100 बटे पी। एकदम क्वेश्चन को करते चलना, जब भी एग्जाम रहे या रेलवे का रहा है या तो डिफेंस लाइन में रहे, कुछ भी हो, है ना, एसएससी रहे, तो एक क्वेश्चन देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन 100% है कि एकदम एक न 2 3 क्वेश्चन डालेगा ही। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं क्वेश्चन के हम लोग का सोल्व करते चलना है, ठीक है ना, और ध्यान देना है क्वेश्चन पर। तो बताओ तुम लोग को क्या पढ़ाए, R इंटू टी प्लस 100 ए बराबर 100 बटे पी। अब बताओ कि R का मेरा वैल्यू क्या है सर, तो R का वैल्यू बोर्ड पर दी लिखा है ना, किताब में यानी कि 4.5 लिखा हुआ है। चलो 4.5 है। अब यहाँ पे क्या कहता है, 5 वर्ष 4 महीना। अब बताओ टी निकाल दो इसको,
तो टी का मतलब 5 वर्ष 4 महीना, तो 4×3 = 12, 5×3 = 15, यानी 16 कितना हो गया बाबू, 3 हो गया। ठीक है ना। अब आर बोलना सर जी 4.5%। अब बताओ कि 4.5% का मतलब यानी कि आर इंटू टी होगा, होगा ना। तो आर इंटू टी, अब बताओ तुम लोग की 16, यहाँ पे लिख दो 3। ठीक है बाबू, यानी 4.5, अब बट्टे में मेरा 10, अब प्लस मेरा क्या है 100 है, अब बट्टे में 248, अब बट्टे 100/P। दम क्वेश्चन को बनाते चलना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम लोग ध्यान देना, 10 कहाँ से आया, वो पॉइंट हट गया ना सर, तो आपको 10 में आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग कि अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कट जाएगा कैसे, 15 कितना होगा 45 होगा ना, 15×45। अब यहाँ पे कितना से कट जाएगा, वो 35 15 5 दूनी 10, अब 8 दूनी 16 जोड़ देना है। तो सर 124/248, अब बटा में 100/P, अब काट दो तो कितना से कट जाएगा, बटा में जो आ जाएगा ना। अब P बराबर हम लोग का कितना होगा, 200 रुपया हो जाएगा। क्रॉस कर दिए हैं, 200 रुपया हो गया। ठीक है ना। चलिएगा आप लोग फटाफट करते चलना है क्वेश्चन को। तुम लोग ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चन जितना कराया जा रहा है बाबू, तो हम करते चलना है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर अगला से। तो सबसे पहले तुम लोग ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 100 कितना है, 22, 123 नंबर क्वेश्चन आइएगा। 100 कितना है बाबू, 23 नंबर क्वेश्चन है। 123 कहता है क्वेश्चन। चलिए पढ़िए 123 नंबर क्वेश्चन। सब क्वेश्चन को बार बार रिपीट तुम लोग करते चलना। ठीक है ना। तो 130 कहता है कि 7500 रुपया पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपया में ज्ञात करें। तो इस ब्याज को गणना वार्षिक उधार पर की जाती है। ब्याज के वार्षिक पर उधार की जाती है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है। सबसे पहले एग्राम में हमको टी को निकालना है। टी मेरा वैल्यू क्या होता है, तो देखो, तो एक इसमें मेरा दिया है क्वेश्चन में कि 2 वर्ष, यानी कि टी बराबर 2 प्लस मेरा कितना हो जाएगा, यानी 2 प्लस सर जी 4/, के होगा बाबू। तो 4/, ध्यान देना, 4/, महीना में ना है, मंथ में। अब बताओ तुम लोग की मंथ में है, तो इसको क्या चीज में चेंज करेंगे, वर्ष में चेंज करेंगे। तो जब वर्ष में चेंज करना है तो 12 से क्या करेंगे बाबू, भाग दे देंगे। तो भाग दे दिए तो 4×3 = 12, 3 दूनी 6, 7/3। सर इसको पूर्णांक तोड़ना है, तो पूर्णांक तो 3 दूनी 6 है ना, 1 यानी कि 3 हो गया। अब बताओ ईयर हो गया। अब चलना है, तुम लोग के बढ़ा दिया गया है, टी मेरा दिया है और आर मेरा भी दिया है। आर कितना दिया है तुम लोग ध्यान देना। ठीक है ना। आर मेरा 12 दिया है, 12% दिया है। तो तुम लोग सबसे पहले ये ध्यान देना, हम पढ़ा दिए तुम लोग का भिन्न पर आधारित प्रश्न, समझे ना। ये मेरा दम VBI में क्वेश्चन रहेगा। अब ये नहीं कि क्वेश्चन के तुम लोग इसको छोड़ देना। सबसे पहले ध्यान देना तुम लोग कि सर क्वेश्चन जो है आप लोग किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जो क्वेश्चन अधिकतर अगर तुम लोग का जहाँ VBI लिखा रहेगा बाबू, उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है। समझ में आया ना बात को। तो ध्यान देना कि 2.1 मेरा क्या दिया है, 3 दिया है। अब इसमें हमको क्या करना है, ध्यान देना कि 2.1/3 दे रहे हैं सर। तो अब इसमें मेरा CI बराबर पता है ना सूत्र, P × 1 + R/100 के पावर T माइनस क्या होता है बाबू। तो P के मतलब मेरा क्या होता है, बोलो। P का मतलब प्रिंसिपल हुआ ना, तो P का मेरा मतलब प्रिंसिपल हो गया। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, है ना। चलो यानी P का मेरा वैल्यू कितना दे रहे हैं, तो बताओ तुम लोग 7500 रुपये दे रहे। कितना दे रहे हैं, 7500 दिया हुआ है। अब बताना बाबू 7500 दे रहे हैं। अब 1 + R का बटा 12 हो गया, अब बटा में 100 और स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसमें हमको कि यानी कि 1 प्लस, ध्यान देना हम पढ़ाए हैं क्वेश्चन को, और 12 मेरा 100 और यहाँ पे क्या हो गया बाबू, गुना की, देखिए पूर्णांक का स्क्वायर कर दिए, यहाँ गुना कर दिए 1/3 और माइनस कितना दे रहे हैं 7500। कोई दिक्कत ना नहीं। इसको तुम लोग क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। इसको जो मेरा आंसर आएगा वो 2284 आंसर आएगा। ठीक है ना। चलो ध्यान दे दीजिएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन पर तुम लोग ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ध्यान देना। यहाँ आंसर ले लो 2200 कितना 84, 100 कर लीजिएगा
जाएगा ना सोल्व तुम लोग से, कुछ अपने से भी करने का कुछ कोशिश करिएगा, ठीक है ना। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन पाइए 123 124, क्वेश्चन को बनाते चलना है बाबू, ठीक है ना। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या कहता है। 124 कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ते चलना है, फटाफट बनाते चलना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है 124 कहता है किसी धनराशि पर, क्वेश्चन के पढ़ लो और उसके बाद पढ़ने के बाद में समझो, उसके बाद आप लोग बनाना है ना। चलिए ध्यान देना। 124 बोलता है किसी धनराशि पर, किसी धनराशि पर 2 वर्षों का 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या रुपया है, 1 रुपया है। तो वह धनराशि क्या होगा बताओ तुम लोग का। हम इसे पिछले वाला भी क्लास में पढ़ाए थे कि अंतर जब भी क्वेश्चन पूछे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, ये देखना बाबू सीआई और एसआई का जब भी क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन जो है इसको क्वेश्चन को बनाते चलना है, एकदम रट जाना इस क्वेश्चन को, बार बार को पूछेगा तो पूछेगा, है ना। चलो ध्यान देना बाबू। यानी इसको क्या बताए थे, 2 वर्ष के लिए बताए ना, तो 2 वर्ष के लिए क्या पढ़ाए, D/P। इसको बोले थे दिल और इसको बोले थे पागल। दिल तो क्या है, पागल है। नाम याद रखना, D/P क्या चीज, P। अब बताना तुम लोग बटा में R/100 को क्या पढ़ाए थे, दिहाल स्क्वायर। डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस आने के अंतर होता है। अब बताओ तुम लोग यहाँ अंतर हो गया। अब पी के मतलब क्या हो गया, पी के मतलब प्रिंसिपल हुआ ना। चलो ठीक है। अब बताओ तुम लोग आर, आर का मतलब, आर तो क्या दिया हुआ है, आर मेरा दिया हुआ बाबू कितना, 4%। अब बताओ मेरे बाबू की 4% दे रहे हैं, तो 4 गुने 4 हो गया ना, और 100 गुने मेरा क्या हो जाएगा, 100। तो 25 का 100 और 25 का 100 क्रॉस कर दिए बाबू, तो 600 मेरा क्या हो गया, 25 रुपया हो गया। अब बता तुम लोग, है ना, कोई दिक्कत है ना। चलिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम रट जाना है। अब बार बार इसको रिपीट करना है तुम लोग को, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आपका एग्जाम में आता रहेगा। 124 है। अब आइएगा 125 नंबर। चलिए क्वेश्चन को बनाना रुकना नहीं है, हम लोग का क्वेश्चन बनाते चलना है। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या कहता है। 125 कहता है बाबू क्वेश्चन कि मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में लिया और 2 वर्ष के बाद 630 रुपया अदा किया। 630 रुपया क्या किया, अदा किया। तो साधारण ब्याज की दर 2 पॉइंट कितना है, 5% है। 2 पॉइंट कितना बाबू, 5% है। 2.5% है। तो मूलधन ज्ञात करें। अब बताना तुम लोग, जब भी पढ़िए तो समझिए, हम पढ़ाए थे कि 2.5% है। हम पढ़ा ये भी बता चुके हैं तुम लोगों को कि जब भी कोई धनराशि होती है, जब भी कोई धनराशि हो जाती है, तो जब भी होगा बाबू तो मेरा अमाउंट होगा, क्या होगा, अमाउंट होगा। तो है ना 630 रुपया हम लोग का है, तो 630 रुपया है वो अमाउंट है, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन में पूछते जब भी कोई धनराशि हो जाती है, जब भी कोई धनराशि हो जाती है तो मेरा अमाउंट है ना। सबसे पहले अगर नहीं भी समझ में आवे तो क्वेश्चन क्या बोलता है उसको लिखो, और लिखना के बाद में उसको सोल्व करो, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो फिर क्वेश्चन को देखो किसी तरह हम बताए हैं, ठीक है ना। तो अब बताओ तुम लोग अमाउंट दे रहे 630 रुपया, तो सर 630 रुपया दिया हुआ है ना, तो 630 रुपया दे रहे हैं। अब बताओ अमाउंट मेरा 630 रुपया दे रहे है ना, आर मेरा देखना है, आर मेरा कितना 2.5% दे रहे सर, तो 2.5% और टी बराबर 2 दे रहे, टी बराबर क्या दिया है, 2 दे रहे हैं। अब बता अमाउंट दे रहे, टी दे रहे, तो मेरा क्या निकालना है बाबू, प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालना है। अब तो लोग ध्यान देना कि जब प्रिंसिपल निकालना है हम लोग को, तो बता अभी बताए ना ये वाला कि R इंटू टी प्लस 100 बटा अमाउंट बराबर 100 बटे पी, यानी प्रिंसिपल, है ना। अब बताओ इसको हमको बता आर के जगह पुट कर देना है, और टी वाला के जगह पर टी पुट कर देना है, और अमाउंट के जगह पर अमाउंट पुट कर देना है, ठीक है ना। और जिसको बारे में क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग को क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, तुम लोग ध्यान देना कि आर बटे टी है, तो आर का मतलब मेरा क्या है 2.5 है ना, 2 पॉइंट कितना है 5 है। अब बताओ तुम लोग यहाँ पे क्या दिया, टी इंटू टी और प्लस क्या बाबू 100, अमाउंट का मतलब मेरा 630। अब बताओ यानी कि 100 बटे मेरा प्रिंसिपल। अब कोई दिक्कत है तुम लोग का, नहीं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो बाबू।
ये 2.5 इंटू 2 में अगर कर दीजिएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, और 100 को जोड़ यदि दीजिएगा तो 100 कितना 5 यानी कि 630 बराबर 100/p। अब कोई दिक्कत है तुम लोग का नहीं। अब क्वेश्चन को 5 से काट दो बाबू तो b 500 21 5 105 हो जाएगा, होगा ना। और सामना सामनी काट दो तो 21 कितना आ जाएगा बाबू 21 63, 3 दूनी अगर क्रॉस कर देना 3 दूनी 600 रुपया। क्या कोई दिक्कत है तुम लोग को नहीं ना। चलिए तो हम क्वेश्चन फटाफट करते चलना है, ठीक है बाबू। 125। अब आइए 126 नंबर क्वेश्चन देखो। सबसे पहले बात को ध्यान में रखो, हम लोग को पढ़ना है तो बाबू पढ़ना है, बस इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना। अगर हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र में उतर रहे हैं तो पढ़ना है तो पढ़ना है ना। ये चीज को ध्यान देना। अगर नहीं कि हम लोग घर पर हैं तो घर पर ही आराम से बैठे और कुछ नहीं करें। जैसी क्लास आप लोग का चल रहा है एकदम क्वेश्चन जो है आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग खुद से समझ रहे होंगे कि हम लोग का जो क्वेश्चन बताया जा रहा है कितना हम लोग के लिए VVI है ना। अब क्वेश्चन को हम लोग का इसको रिपीट करते चलना है, बार बार एक क्वेश्चन बताते है ना, बनाते चलना है। एकदम समझ में ना आवे, एक बार में ना आवे, 2 बार में ना समझ में आए, 3 बार में जरूर समझ में आएगा, और हम लोग का बनाते चलना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर ध्यान दो तुम लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कितना हो गया है 124 हो गया बाबू। 124 125 ठीक है ना। अब आजा 126 नंबर क्वेश्चन पर। अब 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान देना है ना। चलिए 126 क्वेश्चन पढ़ लो। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 126 कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई राशि 5 वर्षों में दुगना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगा। अब बताओ। अब एक क्वेश्चन कहता है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई राशि 5 वर्ष से दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगा। अब बताना बाबू क्वेश्चन साधारण ब्याज क्या है। हम बार बार एक क्वेश्चन को बता चुके हैं और रेट पूछता है तो रेट बराबर यानी दर दिया है ना। अब बताओ तुम लोग की दर दिया है तो यहाँ पे क्या पढ़ाए थे कि गुनी -1 और गुने 100 अब बटे में मेरा क्या है टी। अगर टी के बारे में पूछे बाबू तो टी बराबर क्या होता है यानी गुनी -1 होता है ना और गुने 100। अब बटा में क्या होता है बाबू आर। अब जिसको बारे में पूछता है उसको मान हमको क्या करना है पुट करना है, ठीक है ना। हमको दर पूछ रहा है तो दर पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या कर दो यहाँ छोड़ दो है ना। गुनी कितना दिया है क्वेश्चन पढ़ो कि गुनी हम लोग का क्वेश्चन में कितना कह रहा है ना 2 गुनी कहता है तो सर 2 गुनी का मतलब 2 - 1 और गुने 100। अब बताओ टी, तो टी का मेरा वैल्यू कितना दिया हुआ है, टी का वैल्यू मेरा 5 वर्ष दिया है तो बटे में 5 अब काट दो भी 500। अब बताओ 2 में 100 बन जाएगा तो कितना बचेगा 1 और 1 गुने 20 बताओ कितना हो गया बाबू 20%। अगर आर है तो 20% और टी रहेगा तो 20 वर्ष। कोई दिक्कत है ना नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान देना तुम लोग। 126 हो गया क्वेश्चन। चलिए 127 नंबर। जितने कलम चलाते चलना फटफट बनाते चलना तुम लोग, ठीक है ना। चलिए 126 हो गया। 127 127 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देना। 127 है ना। चलिए इसको पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं क्वेश्चन को। 127 क्या कहता है बाबू 127 कहता है 1800 रुपया का 4 वर्ष की किस दर से साधारण ब्याज 200 रुपया हो जाएगा। 200 रुपया हो जाएगा। हम एक बार और बताए हैं ध्यान देना। अगर प्रिंसिपल मेरा यहाँ 1800 दिया है समझना बाबू, जो मेरे न्यू स्टूडेंट है तो ध्यान देना कि P बराबर मेरा कितना है 1800 है, ठीक है ना। तो P बराबर मेरा 1800 है तो SI बराबर मेरा क्या होगा बाबू 200। ये भी तुम लोग के हम पढ़ाए होंगे, ध्यान देना। बताए थे कि बाबू अगर प्रिंसिपल जो है ना अगर 1800 है, अगर 1800 से अगर अधिक होता है ठीक है तो मेरा अमाउंट होता है। अमाउंट होता है पता है ना तुम लोग को, अमाउंट होता है। अगर प्रिंसिपल से अगर कोई धनराशि प्रिंसिपल से अधिक रहे तो हम लोग का अमाउंट होता है, अगर प्रिंसिपल से कम रहे तो हम लोग का क्या होता है इंटरेस्ट होता है। ध्यान देना तुम लोग। अगर हम लोग का प्रिंसिपल से अधिक रहे है ना, प्रिंसिपल से कोई धनराशि अधिक रहे तो अमाउंट, और प्रिंसिपल से अगर कम रहे कोई धनराशि तो क्या होता है इंटरेस्ट होता है। तो तुम लोग ध्यान देना इस चीज को, ठीक है ना। तो ये मेरा 200 रुपया कैसे दे रहा बाबू तो ये मेरा इंटरेस्ट दिया है, ठीक है ना। अब 200 रुपया इंटरेस्ट दिया है। अब हमको मान क्या पूछता है ये ध्यान देना है। दर पूछता है बाबू तो दर बराबर मेरा क्या हो जाएगा बता दिए पहले ही
दर बराबर क्या होता है, आई गुने 100 होता है, बटा में पी इंटू टी होता है। तो बताओ कि दर आई का मेरा वैल्यू कितना होगा। अब बताओ आई का वैल्यू, मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू कितना 200, और बटा प्रिंसिपल का बाबू 1800, और टी का मेरा वैल्यू कितना हुआ, ध्यान दो तुम लोग, टी का मेरा वैल्यू दिया है इस क्वेश्चन में 4 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष। अब तुम लोग काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो सर 9 दिन 18, अब 25 चौका 100, अब 25/9, ठीक है ना बाबू, 25/9% आपका आंसर। क्या कोई दिक्कत है, नहीं। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर यह है ना पूर्णांक में तो पूर्णांक में तोड़ लेना, पूर्णांक में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 यानी कि 2.7/9 हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। चलिए आइए 127 हो गया। अब आप लोग 128 पाओ। क्वेश्चन को बाबू बनाते चलना है ना। अगर तुम लोग का समझ में नहीं आता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर पर जो क्वेश्चन बता दिए हैं सेंड करो कि सर ये मेरा क्वेश्चन हमसे नहीं समझ में आया है, हमको नहीं बना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को, क्वेश्चन नंबर कितना है, 128। 128 को समझो। बोलता है क्वेश्चन, ए 600 रुपया बी को 2 वर्षों के लिए और सी 150 रुपया 4 वर्षों के लिए उधार दिया एवं दोनों से 90 रुपया ब्याज के रूप में पाया। दोनों से ब्याज के रूप में पाया, साधारण ब्याज की दर क्या। अब बता तुम्हें लोग क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति बाबू है, क्या कहता है कि कोई एक व्यक्ति है ना, और वो कोई व्यक्ति है ए है, व्यक्ति कौन है, ए है, जो बी का भी लगाया पूंजी और सी का भी पूंजी लगाया। लेकिन सर एकरा में क्या प्रॉब्लम है, पैसा पैसा अलग है सर, और यह है ना, और मेरा समय भी है अलग अलग है, तो दर क्या होगा। अब बोलता है 90 रुपया का देता है, और बताओ इसको दोनों मिलकर 90 रुपया दिया, तो टोटल 90 रुपया देने का मतलब क्या हो गया कि मेरा कुल हो गया, यानी दोनों हमको ऐड कर दिया है, यानी ऐड करने का मतलब दोनों को हम लोग का जोड़ दिया है ना। तो जोड़ दिया है तो ध्यान देना। अब बताओ तुम लोग बताया ना P इंटू आर इंटू टी बटे 100, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है टोटल। टोटल का मतलब क्या, प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग। अब बताना सर यहाँ पे 600 हो गया, 600 हुआ ना। आर का मेरा वैल्यू कितना है, आर का मेरा वैल्यू नहीं दिया है सर, आर छोड़ देंगे सर। अब बताओ टी कितना है, 2 दिया है सर, 2 ईयर्स। अब बटा बटा में 100, यानी टोटल तो क्या चीज प्लस, टोटल तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब चलो अगला पॉइंट पाते हैं, 150 रुपया। अब बताओ बाबू कि 150 रुपया दिया है ना, तो अब बताना सर कि 150 रुपया दिया है, तो 150 रुपया का कितना 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। तो 4 वर्ष, तो सर यहाँ पे 4 हो जाएगा ना। अब बताओ आर हो गया ना, अब बटे 100, और टोटल कितना कहता है 90, तो टोटल जोड़ दिए। अब तुम ही लोग बताना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा ना, 1 जीरो से 1 जीरो क्या होगा, कैंसिल। अब ऊपर नीचे कटेगा कटेगा, ध्यान देना, 35 15 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। अब बताना बाबू 6 दूनी 12 आर हो गया, अब प्लस 3 दूनी 6 आर हो गया, और 90। अब बता दोनों जोड़ देंगे तो 12 6 18 आर बराबर 90, 18 पचे कितना 90। अब बताओ कितना हो गया, आर के रूप में दे रहे तो 5% हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए वीडियो को देखते चलो फटाफट। सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं चैनल के, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी जरूर करना, ठीक है ना। चलिए 128 हो गया, और आगे आना 129 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बाबू। 129 नंबर क्वेश्चन आना। चलिए 129 नंबर आना है क्वेश्चन, क्या कहता है 129, ध्यान दियो। 129 नंबर कहता है कि 12,500 रुपया की कोई धन राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज 15,500 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगा। अब बताओ 12,500 रुपया तो नहीं कि हम पढ़ाए हैं कि सर 12,500 रुपया होता है सर जी, नहीं 12,000, तो मेरा प्रिंसिपल हो गया। आप यहाँ बताओ तुम लोग कि अब इससे अधिक कहता है कि 15,500। अब यही हम लोग का समझ लेना है कि क्वेश्चन में क्या हम लोग का पूछ रहा है, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप लोग ये ध्यान देना कि इस टाइप के क्वेश्चन है, तो यहाँ 12,500 कितना दे मेरा बाबू कि सर 12,500 दिया है, प्रिंसिपल मेरा 12,500,
ठीक है ना। अब अगला पूछता है कि 15,500। अब 15,500, अब यहाँ हमको समझ ही में नहीं आ रहा है सर कि ये मेरा प्रिंसिपल है ना, कि ये मेरा इंटरेस्ट है कि ये अमाउंट है। तो हम बताए थे कि इंटरेस्ट है कि अमाउंट है, तो जब भी कोई धन राशि हो जाती है तो अमाउंट है। अब बोलिए कि सर कहा ना, अब कन्फ्यूज हो जाएंगे कि एकरा से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा। देखो हो जाती है, अगर कम रहेगा तो ये मेरा मान लेना कि मेरा सूद है एंड इंटरेस्ट है। क्या मान लेना है कि इंटरेस्ट है। और कभी जब भी धन राशि हो जाती है, जब भी कोई धन राशि हो जाएगी और इससे अधिक हो रहेगी, प्रिंसिपल से अगर अधिक रहेगा तो मेरा अमाउंट होगा। अब बताओ तुम ही लोग कि 12,500 से 15,500 मेरा क्या है, अधिक है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा बाबू, अमाउंट हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया ना। इससे अधिक रहेगा तो क्या मानेंगे हम लोग, 15,500। जितना भी मेरा न्यू स्टूडेंट है बाबू याद रखना, तब समझना बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। तो 15,500 और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 12,500। ठीक है, अब तो तुम लोग का समझ में आ गया क्या होगा। आर और टी क्या दे रहे हैं पढ़ लेते हैं। अब बताओ तुम लोग, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है बाबू टी दिया है, तो सर टीओ लिख लेते, टी चार। अब आर निकल जाएगा ना। आर कैसे निकलेगा बताए ना कि आर इंटू टी प्लस 100 बटा ए बराबर 100 बटे पी। पढ़ाए कि ना पढ़ाए। अब तो सही में आर इंटू टी हो गया सर, तो आर इंटू टी का मान पुट कर दो मेरे बाबू, यानी 4 इंटू क्या हो जाएगा सर, आर हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा 100। अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा बाबू, 15,500। और यहाँ पे बताओ कि 12,000 कितना 500। अब कोई दिक्कत है। अब सर दिक्कत है तो काट लो, है ना, काट लेना है। ये कैंसिल हो गया बाबू, कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ से कितना से कटेगा, ध्यान देना, यहाँ पे 50 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100 कट जाएगा, ठीक है ना। अब इसको काट दो, कितना से कट जाएगा। हम बताए हैं ना कि अगर बराबर का चिन्ह रहे, अगर जो स्टूडेंट के समझ में आता है ध्यान देना बोर्ड पर, यानी कि बराबर का चिन्ह दिया रहे तो ऊपर ऊपर है ना कटता है, नीचे नीचे कटता है, और पीछा पीछे क्या होता है, क्रॉस होता है। क्रॉस नहीं, गुना कर देना है, मल्टीप्लिकेशन है ना। चलिए अब तुम लोग गुना कर दी इसको हम लोग, तो 4r है, ध्यान देना 4r प्लस 100। अब बताना 4r यानी कि गुना कर देंगे सर तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ 4 के 12 124। अब बता इधर प्लस में है तो ये पट्टी क्या में होगा, माइनस में होगा। अब बताना 4r बराबर यानी 24, काट देते हैं सर जी, तो कितना परसेंट है सर, 6%। कितना आसान है ना। चलिए खाली समझने का फर्क है बाबू, हम समझता चलना क्वेश्चन को। अब अगला पॉइंट पर आना तुम लोग, 6 पर है ना, 6% आंसर इसका आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है समझ, अगला क्वेश्चन, अगला ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है तुम लोग का। क्वेश्चन को ना फटाफट बना तो चलो, रुकना नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन कहता है अगला इसमें, यदि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 12.5% दर से 2 वर्षों बाद 3400 रुपया होता है, कितना होता है 3400 रुपया होता है, तो उसका सरल ब्याज क्या होगा। तो बोलता है उसका सरल ब्याज क्या होगा। तो ध्यान देना तो कि उसका सरल ब्याज क्या होगा। यदि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12.5 होता है, यदि बाद में इतना रुपया होता है तो उसका सरल ब्याज कितना। अब बताओ तुम मेरे भाई, क्वेश्चन में एकदम समझने का है, एकदम सिंपल, तुम लोग अपने से बना लेना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ अपने से बनाते चलना है ना। चलिए अब ये नहीं कि मेरा ही ऊपर डिपेंड हो जाओ कि जब भी बनाएंगे तो सारे बनाएंगे, तो ऐसा दिक्कत है ना, ऐसा फिर दिक्कत हो जाएगा। वो कोई ऐसा क्वेश्चन है कि तुम लोग अपने से भी सॉल्व करते चलना, ठीक है ना। सबसे पहले तुम लोग ध्यान देना कि चक्रवृद्धि ब्याज अदा करता है, तो मेरा CI दे ले, देखो हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग सोल्व कर लेना, ठीक है ना। तो CI मेरा दिया हुआ है, तो CI मेरा कितना दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग कितना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर पर, 130 नंबर है ना क्वेश्चन, तो चलिए 130 नंबर है बाबू। चलिएगा क्वेश्चन कहता है इसमें हमको कि एक धान 3400 रुपया दिया है, कितना दिया है बाबू, CI मेरा 3400 रुपया दिया हुआ है। आप बताओ 3400 रुपया दिया हुआ है CI। आप बताओ RT है ना, R दिल है कितना दिल है, अब 12.5% दिल है। आप बताना T दिया है, T दिया है 10 ब्याज की, तो 2 वर्ष दिले है, तो T मेरा बराबर कितना दिया बाबू, 2 ईयर दिले है। आप बताओ 2 ईयर मेरा दिया है ना सर। अब 2 ईयर दिया हुआ है तो तुम लोग कुछ अपने से कर लेना, है ना।
अब इसको CI पर बैठा देना तुम लोग, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर T माइनस P। अब सोल्व कर लेना, ठीक है ना। अब हमको इतना ज्यादा सोल्व नहीं कराओ, थोड़ा अपने से भी थोड़ा सा मेहनत करना तुम लोग, ठीक है ना। अब इसको अगर सोल्व करते हो तो सोल्व करना, तो आंसर से कितना आ जाएगा, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर बाबू आप लोग का दे देगा, टोटल आपका आंसर दे देगा, है ना, 3200 रुपया। कितना हो जाएगा, 3200 रुपया इसका टोटल। इसके बाद देखो आने इसका आगे CI, तो प्रिंसिपल इसको निकाल लेना। तो प्रिंसिपल है मेरा एक क्रम में, हमको इसको, है ना, प्रिंसिपल निकाल लेना। तो 1280 रुपये दे देगा, 1200 ना, इतना देगा, 12800 दे देगा। अब इसको साधारण ब्याज पर तुम लोग निकाल लेना, साधारण ब्याज पर निकाल लेना 12800, ठीक है। और 12 पॉइंट कितना 5%, 32, अब बटे 100 काट के गुना कर लेना बाबू, मेरा आंसर आ जाएगा 3200 रुपया। सोल्व कर लेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला तुम लोग है ना, कुछ अपने से है ना, थोड़ा सा मेहनत करना तुम लोग। 131 नंबर क्वेश्चन है, 131 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वेश्चन हम तुम लोग को बढ़िया से पढ़ा दिए होंगे, ठीक है ना। और लेकिन बार बार हम बोल रहे हैं तुम लोग का कि आप लोग का जितना पढ़ा रहे हैं ना, आप लोग का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस, जितना घर पर बैठ के तुम लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जितने प्रैक्टिस करेगा बाबू उतना ही फायदा होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा जो स्टूडेंट, तो समझो पढ़ा लिखा हुआ सब खत्म हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते चलिए, हम लोग का दिमाग में बैठे, फिर आप जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होगा क्लास पूर्ण स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान देना तुम लोग, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना तुम लोग कि मूलधन की गणना करें, मूलधन की गणना करें यदि एक धन राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपया, तो 7 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती है। अब बताओ तुम लोग, है ना, पढ़ाए थे हम कि 7 वर्ष में, ज्यादा इसमें डिटेल जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन को, हम तुम लोग केवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो 7 वर्ष में कितना कहता है बाबू मेरे, 7 वर्ष में 1500 रुपया। अब बताओ कि 7 वर्ष में 1500 रुपया और 4 वर्ष में मेरा कितना देता है। तो तुम लोग क्या बोले थे ना कि 4 वर्ष में जो मेरा मान दिले है ना, तो आप लोग ध्यान देना, 4 वर्ष में जो दिले है 1200 रुपया दे रहे, क्या दे रहे बाबू, 1200 रुपया दे रहे। तो 1200 रुपया देना है, तो ध्यान देना है। तो 1200 यानी कि सबसे पहले 7 वर्ष में 4 जो है इसको अन्न घटा देंगे, ठीक है ना। ध्यान, 0 से 0 यहाँ पे के 3 क्रॉस हो गया बाबू, 4 3, अब अगर काट दो, 1 वर्ष में कितना आ जाएगा मेरा 2, तो 4 वर्ष में मेरा कितना आ जाएगा, अब बताओ 200 रुपया गया मेरा। 1 वर्ष का इंटरेस्ट मेरा 100 रुपया। अब सोचने वाली बात है कि सर 1 वर्ष का इंटरेस्ट 100 रुपया है, तो 4 वर्ष का है ना, 4 वर्ष का मेरा कितना हो जाएगा ना, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 400 हो जाएगा। 4 गुने कितना कर दिए हम, 100 का 400 रुपया। अब तुम लोग बताओ कि 400 रुपया मेरा होगा, कितना होगा, 400 हो गया। तो ए बराबर P प्लस आई, तो ए मेरा कितना देर 4 वर्ष पर निकाले तो एम अमाउंट मेरा तो 1200 हो जाएगा। अब P मेरा कितना दिले है, फटाफट बता, P तो पूछ ही रहा है ना, तो 400 यानी मेरा P बराबर कितना बाबू, इधर आ जाएगा तो मेरा 800 रुपया मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिएगा कोई दिक्कत ना है, नहीं, चलिए 800 रुपया। अगला क्वेश्चन पा जाओ तुम लोग। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन है, तो समझिएगा 132 नंबर क्वेश्चन। 132 क्वेश्चन कहता है, 132 कहता है कुछ दर पर 1200 रुपया 3 साल के लिए और 800 रुपया 4 साल के लिए के साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है, तो प्रति वर्ष दर प्रतिशत ज्ञात कर। देखो मेरा इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, टी मेरा दिया है ना, अलग अलग प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, अलग अलग प्रिंसिपल दिया हुआ है, अलग अलग टी दिया हुआ है। अब बताओ टी अलग अलग दिया है तो मेरा दोनों का अंतर कर दिया। अब बताओ बाबू, हम बताए थे ना कि अगर टोटल देना है तो जोड़ देना है, और अंतर कहे तो क्या करना है बाबू, घटा देना। क्या करना है, वो घटा देना है। तो क्वेश्चन में देना है ना कि अंतर माइनस, तो अंतर का मतलब क्या दिया है, माइनस कर देना है। अब बताओ P इंटू आर इंटू टी हो जाएगा ना, बट्टे 100,
एक बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन तुम लोग से छूटना नहीं चाहिए। चलो यहाँ पर ध्यान देना, 1200 रुपया दे रहे हैं प्रिंसिपल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200। अब बताओ कि यहाँ 1200 दे रहे हैं तो 3 हो गया ना यहाँ पे, तो 3 क्या पूछता है, इसमें दर पूछा, दर छोड़ देंगे, तो 3 × R बटे में कितना 100 माइनस कर दिए। आप बताओ बाबू मेरे, माइनस कर दिए, 800 रुपया होगा ना, हाँ हाँ 800 हो जाएगा ना। आप बताओ एकरा में क्या दे रहे, 800 हो जाएगा। अब इसको में मेरा टी कितना दिया हुआ है, तो सर टी इसमें मेरा जो दिया हुआ है तो 804 दिया है, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर कर दिए, बाटा में मेरा 100। आओ बाबू कितना रुपया का अंतर कहता है वो, अंतर मेरा 20 रुपया के, तो सर मेरा 20 रुपया के है ना। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो बरतिया, बताओ बाबू 36 आर हो जाएगा, यहाँ 8 चौका 32 आर हो जाएगा। अब बट्टे भी, अब बताओ घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 4R बराबर भी 4%, यानी आर बराबर मेरा कितना हो गया 5%। क्या कोई दिक्कत है, नहीं। चलिए फटाफट इसको करते चलना बाबू, 132 हो गया, 133 नंबर क्वेश्चन है ना। जितना भी मेरे स्टूडेंट है खास कर तो ध्यान देना तुम लोग, है ना, इस सबके लिए हम मिला के पढ़ा रहे हैं, मिसलेनियस क्लास चल रहा है तुम लोग का, है ना। और सबको जितना स्टूडेंट है, जितना अगर है ना, सब ग्रुप में आप लोग सबसे पहले सेंड कर देना तुम लोग, जिससे कि जितना स्टूडेंट बचे हुए हैं सभी स्टूडेंट के पास जितना आप लोग का है ना चल जाए आप वीडियो, और सब बच्चे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपका न्यू न्यू नोटिफिकेशन आप लोग का मिलते रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग आगे आइएगा, 132-33 नंबर क्वेश्चन है। 133 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना बाबू, मेहनत जरूर करना, मेहनत बिना कुछ सफल नहीं होने वाला है। चलो 133 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना तुम लोग। तो 133 नंबर क्वेश्चन कहता है, पढ़ लो एक बार ध्यान से, है ना, कि 33 कहता है कि मूलधन का पता लगाइए जो 5 साल के बाद सालाना 10% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया के बराबर होता। अब बताओ, बार बार क्वेश्चन वही है बाबू, R×T, 3000 रुपया हो तो हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा, तो R×T हो जाएगा ना। अब बताओ एक में R मेरा कितना दे रहे हैं 5% और T 10 दे रहे हैं, और चलो R 5 गुने मेरा 10 हो गया ना, अब प्लस 100, अब कितना दिया बाबू पीछे में कितना दे रहे हैं। अब ध्यान देना तुम लोग, मेरा 3000 दे रहे हैं, तो सर मेरा 3000 और 100 बटे P यानी मेरा 150, ठीक है ना। अब बटे 3000 बराबर 100 बटे P। अब बताओ 0 के 0, 15 दूनी 30, आंसर मेरा कितना हो जाएगा 2000, है ना। चलिए कोई दिक्कत है नहीं, आइए अगला पर क्वेश्चन पर 134 नंबर क्वेश्चन। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन है, 134 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना। 134 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन यही है बाबू। अब तुम लोग 134 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, एक गृहस्थ ने 1200 रुपये जमा करके कुछ वर्षों के बाद बैंक से 1800 रुपया प्राप्त किया। अगर बैंक प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज से भुगतान करता है तो कितने साल में पैसे की बैंक रहा, बताओ तुम लोग। इसमें हम बताए थे ना तुम लोग को, यहाँ ध्यान देना, जो नहीं समझा पूर्ण फिर से समझा रहे हैं, ठीक है ना। P बराबर मेरा कितना दिया है बाबू, मेरा 1200 रुपया दिया है, P बराबर मेरा कितना 1200 दिया है, अब 1800 कहता। अब बताओ यहाँ कि सर ढेर लड़का को समझ में नहीं आता होगा कि सर P बराबर मेरा 1200 दिया है तो 1800 मेरा क्या है। अब यहाँ पर कंफ्यूज होना होगा कि मेरा P 1200 है तो मेरा इसमें ना 1800 रुपया प्रिंसिपल होगा कि अमाउंट होगा। तो ध्यान देना, ये मेरा प्रिंसिपल है, अब प्रिंसिपल है कि अमाउंट है कि इंटरेस्ट है। अब बताओ प्रिंसिपल तो यहाँ दिया हुआ है ना, अब इससे हो जाएगा, तो ये कह रहे कि 1200 से अधिक है 1800, डायरेक्ट मारो कि मेरा क्या बाबू अमाउंट है सर जी, बस दिमाग ज़्यादा खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बताओ तुम लोग, इसमें है मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि दर दे रहे हैं 10%। अब बताओ दर दे रहे हैं तो यहाँ पर 100 गुने T लिख सकते हैं, आप प्लस यहाँ क्या कर सकते हैं 100 लिख सकते हैं। अब बताओ A बराबर मेरा कितना हो जाएगा बाबू 1800, अब बराबर 100 बट्टे मेरा कितना हो जाएगा 1200, हो देगी ना, 100 बराबर 100 बट्टे 1200 होगा ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो नीचे नीचे काट देंगे, ठीक है बाबू, अब काट दो, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 50 है, अब गुना क्रॉस कर दो तो 100 यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 10T बराबर हो जाएगा, गुना कर देना क्रॉस कर देना, तो 150 माइनस कितना 100 सर जी, तो 10T बराबर बाबू कितना हो जाएगा
यहाँ पर देखना 50, कैंसिल कैंसिल, टी बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 5 ईयर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। चलो मेरे बाबू प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देना, लॉकडाउन में घर पर बैठकर फायदा मत उठाइए, गार्जियन का धोखा हम लोग का नहीं देना है ना बाबू। जिससे ठीक है, अभी जो जिस तरह का माहौल है उस माहौल में हम लोग का ढल के चलना है, ठीक है। और हम लोग का क्लास जिसे चल रहा है तो क्लास पढ़ते चलना है। अब बार बार एक चीज को बोल रहे, 11 बजे मेरा क्लास एगो लाइव है, ट्रिक का अड्डा। तो सबसे पहले जो न्यू जो बच्चे हैं जो अब जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो 11 बजे लाइव में आइए, है ना, उसको पढ़िए। आप लोग ध्यान दीजिए, जितने हमसे बनता है मेरे ग्रुप की तरफ से एसएस कॉम्पिटिटिव क्लास जहानाबाद, और उससे आप लोग जितना फायदा उठाना है घर पर बैठ के फायदा उठाइए, ठीक है ना। और अगला में क्लास, अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में लेकर कल आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।